नमस्कार, आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया चैनल्स का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई देखिए, जिस तरीके से ये पूरा एपिसोड रहा तो इसमें ये सरकार के दबाव में आकर की गई कार्रवाई है, क्योंकि जिसका कोई उसका कोई आधार नहीं था। बिना आधार की ये इन्वेस्टिगेशन थी, बिना आधार के ये केस थे, क्योंकि न्यायपालिका ने हमें न्याय दिया है और सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई है। तो जिस तरीके से न्याय प्रणाली ने अपना निर्णय लिया, उन्होंने अपना डिसीजन दिया, तो ये साफ दर्शाता है कि ये जो मनगढ़ंत कहानियां बनाकर इन्होंने झूठे केस बनाकर जो इन्होंने कार्रवाई करने की कोशिश करी, उसमें ये धराशायी हुए हैं। प्रदेश सरकार और ये पूरे के पूरे नेता, ये 10 दिसंबर को भी इनको घुटने टेकने पड़े थे और अब इनको न्यायपालिका के सामने इनके मंसूबों को भी घुटने टेकने पड़े हैं। और ये एक राजनीति से प्रेरित की गई कार्रवाई है, क्योंकि पूरा का पूरा हिमाचल प्रदेश जानता है कि हमने आज तक कभी भी किसी अन्य वर्ग के खिलाफ हमने कभी कोई हम लोगों ने ना बात करी है, ना कभी किसी इस तरीके की कोई हमने स्टेटमेंट दी है। हम अपने समाज की बात करते हैं, वो हम मजबूती के साथ बात करते हैं और डंके की चोट पे बात करते हैं। और जिस प्रकार से आज हिमाचल प्रदेश के इन नेताओं को कुछ खतरा हो रहा है कि स्वर्ण समाज जाग रहा है और एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभर रहा है, तो वो इनके लिए खतरे की घंटी है। और जो इन्होंने ये राजनीति से प्रेरित करवा कर ये कार्रवाई करी है, ये इन्होंने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है थापा जी, और इसके जो परिणाम है वो 2022 से पहले इन लोगों को भुगतने के लिए मिलेंगे। देखिए, जिस प्रकार से इन्होंने ये एट्रोसिटी का बनाया और जिस कंप्लेंट को इन्होंने आधार बनाया, हिमाचल प्रदेश में हम लोग जब से काम कर रहे हैं तब से कितने लोगों ने खिलाफ कंप्लेंट दी है, और प्रशासन भी जानते थे, सब जानते थे कि हमने कहीं पर भी कभी किसी के खिलाफ कोई बात नहीं करी। और एट्रोसिटी का तो जो इन्होंने मुकदमा लगाया है, इनका मकसद ये था कि इसको जेल में डालना, वो जैसे मर्जी डालो, जिस मर्जी चीज़ को आधार बना के इन्होंने इसको जेल में डालो। कोई एक इनके पास कंप्लेंट लेटर आया था और कंप्लेंट लेटर को इन्होंने मंगवा कर लड़के से दोबारा से चिट्ठी लिखवा कर उससे कंप्लेंट लेटर बनवा कर इन्होंने कार्रवाई करी। और इसमें जो मेन है वो एक इनकी एएसपी बबीता राणा और डीएसपी शक्ति सिंह, जो संगड़ा में डीएसपी है, उन लोगों के द्वारा की गई कार्रवाई है। मैं अपने ससुराल में था, रात को मेरे को 2 दिन पहले से फ़ोन आने शुरू हो गए थे। मेरे पूरे हिमाचल प्रदेश में इन लोगों ने, सीआईडी आईबी वालों ने बहुत जगह फ़ोन किए, सबसे पूछा कि उसकी करंट लोकेशन क्या है, वो कहाँ है। मुझे फ़ोन आने शुरू हुए, मुझे कहा गया कि आपके ऊपर कोई एक सरकार के प्रेशर में आकर कड़ी कार्रवाई की जाने वाली है और आप सचेत रहें। इन्होंने जिस तरीके से पुलिस वाले डीएसपी खासकर शक्ति सिंह वहाँ पर पहुँचे और एक तो जिस तरीके से घरों में टॉर्चें मारना और जिस तरीके से वहाँ पर गाड़ियाँ इन्होंने रास्ते में फंसा दी और चारों तरफ से तांका झांकी करके ये घर के अंदर झांक रहे थे। अगर मैं थापा जी ये बात बोलता हूँ कि अगर पुलिस को कोई पूछताछ करनी थी, वो मेरे को फ़ोन करते और फ़ोन करके मुझे बुलाते थाने में, मैं तो अपने आप वहाँ थाने में जा जो भी इन्होंने पूछताछ करनी होती मैं इनकी हर बात के जवाब देता। लेकिन जिस तरीके से ये एएसपी बबीता राणा और डीएसपी शक्ति सिंह ने जो ये मनगढ़ंत स्टोरी तैयार करी और प्री प्लांटेड बंदे को प्लांट करके उसके बयान के ऊपर कार्रवाई करने की जो उन्होंने मांग करी, हमने डीजीपी संजय कुंडू जी से हमने मांग करी है और इसके ऊपर अभी एएसपी और डीएसपी इन दोनों के ऊपर मैं मनाने का दावा भी करूंगा हाई कोर्ट में। और हमने डीजीपी साहब से हमने मांग करी है इनको तुरंत कार्रवाई के साथ इनको सस्पेंड किया जाए, वरना अगर सस्पेंड नहीं करेंगे तो आंदोलन उसके बाद भी होगा और भयंकर रूप से हो। The Dream Fulfilling Boarding School, Durga Public School, Solan. The school has the rare distinction of nurturing kids to national and international level in sports. Our career-oriented education produces doctors, engineers, armed officers, and students studying abroad. The high-quality food, hostel facilities, hobbies, and teachers prepare the children to give their 100% effort throughout their life.